यूनिट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग वेबसाइट। चलें, शुक्र है गवर्नमेंट को थोड़ी सी तो फिक्र आई है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको थोड़ा सा कंप्यूटर का हो ना हो जाए। अब मेरी स्टूडेंट्स बात आप सुने, आप मेल्स हैं, आप फीमेल्स हैं, आप मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंटलमैन हैं, अंकल हैं, आंटीज़ हैं, जो भी हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल करती हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल करते हैं तो बच्चों यकीन करें आप 1-2 लाख रुपया एक महीने में कमा सकते हैं, सिर्फ किसकी बेस पे? डिज़ाइनिंग वेबसाइट की बेस पे, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की। ठीक है, कौन सा सीज़न है? ये सीज़न चल रहा है 2022-2021। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो ऑल टू ऑल चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, आपके पास मुताले पाकिस्तान एंड कंप्यूटर साइंस की जो 9th क्लास की बुक है यार वो चेंज हो चुकी हुई है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यार कंप्यूटर साइंस के जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में जो आपके पास सिलेबस शामिल है। पहले मैं आपको पूरी बुक के निशान लगाऊंगा, कौन सा स्मार्ट सिलेबस में चीज़ शामिल है, कौन सी स्मार्ट सिलेबस में चीज़ शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 की भी हम बात करेंगे। एक एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो बुक है यार वो न्यू आई है। ठीक है, अभी आपको मैं एक एक क्वेश्चन के निशान लगवाऊंगा, गेस्ट पेपर बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारी इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है। ये जो आपके पास सिलेबस गिवन है ना, ये वाला, ये ऑल टू ऑल मैंने अपनी बुक पे निशान लगा लिए हुए हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने बच्चों 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो 9th की बुक है 2020 एंड 2021 वो अपने सामने रख लेनी है। सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 1 आपके पास क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले को हल करने के तरीके। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है बच्चों आपके पास, वो क्या है? सबसे पहले देखें, अब आपको पता है जो आपका 2021 में एग्ज़ाम्स होगा, वो बच्चों आना स्मार्ट सिलेबस की सेंस में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट सिलेबस में बता दूं कि स्मार्ट सिलेबस में आपके पास टॉपिक कौन सा गिवन है। टॉपिक आपके पास जो गिवन है प्रॉब्लम का सोल्विंग, ये पूरा टॉपिक गिवन है। अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ये भी गिवन है। इसके बाद प्लानिंग और सोल्यूशन, ये भी आपके पास स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, ये भी आपके पास गिवन है। इसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, ये भी आपके पास गिवन है। फ्लो चार्ट भी आपके सिलेबस में शामिल है। इसी तरह आपके सिलेबस में एग्जाम्पल 1 भी शामिल है, एग्जाम्पल 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 शामिल है। इसके बाद एग्जाम्पल 5 नहीं है, एग्जाम्पल 6 शामिल है, 7 शामिल है, 8 शामिल है। इसी तरह बच्चों 9 शामिल नहीं है, इसी तरह 10 भी शामिल नहीं है, इसी तरह 11 भी शामिल नहीं है, 12 भी शामिल नहीं है। एल्गोरिदम आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अभी मैं आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का भी निशान लगवाऊंगा। इसके बाद आपके पास बच्चों पेज नंबर है 19। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेप 3 है ये भी शामिल नहीं है, स्टेप 4 भी शामिल नहीं है, स्टेप 5 शामिल है, 6 भी नहीं है आपके सिलेबस में, 7 शामिल है, 8 भी शामिल है, 8 शामिल नहीं है, 9 भी शामिल है। और इसके बाद अगर हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम की बात करें तो ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है सारा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में बच्चों शामिल नहीं है। आगे कुछ भी नहीं है। आगे ये है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। एंड लास्ट में ट्रेस टेबल, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है।
अब हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, वो हैं पेज नंबर देखें 30 पे। पेज नंबर कौन सी है? 30 पेज नंबर है। अब बात सुने, जो आपका एग्जाम्स आना है ना पेपर में, उसमें से वो दे सकता है इनर के शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, बैक के शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। बैक में जब ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसने इनर से सिलेक्ट करने हैं। जब आपके इनर में से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बने होंगे तो आप पेपर क्या करके आएंगे? मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान लगाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये तो आए से नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये शामिल है, सिर्फ आपके स्मार्ट सिलेबस में ये शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में है, ठीक है, बाकी तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब कॉमन सेंस की बात है, हर एक चैप्टर में से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। सब चैप्टर नंबर 1 के अगर हम इनर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना बच्चों, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बच्चों आपने पेज नंबर कौन सा निकालना है? पेज नंबर है बच्चों आपके पास 2, ठीक है। आपने कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर, बॉल पॉइंट सारा कुछ अपने सामने रख लेना है और आंखें बंद नहीं करके बल्कि आंखें खोल के निशान लगाने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है? डिफाइन अ प्रॉब्लम। ये यहाँ से पूछ सकते हैं डिफाइन अ प्रॉब्लम, इसका आंसर भी आपके मैंने लगा दिया है। इसके बाद वो हमसे पूछ सकते हैं नेम एनी 5 वर्ड्स दैट आर यूज टू बी एनालाइज प्रॉब्लम, ठीक है। कोई से नाम बताएं 5 जिससे हम किसी भी मसले का हल दरियाफ्त कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद अगर वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द इनपुट इन द फ्लो चार्ट में इनपुट क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है ये व्हाट इज़ एल्गोरिदम से क्या मुराद है। इसके बाद राइट एन एल्गोरिदम टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेयरिंग टी के आपके पास क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये आपको मैंने सारे निशान लगवा दिए हुए हैं, ये यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ सकता है, बस ये लास्ट में अबाउट डू यू नो अबाउट अ ट्रेस टेबल से क्या मुराद है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ सकता है। अब अगर मैं बैक शॉर्ट क्वेश्चन के भी निशान लगवा दूं, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जांपल, ये इसका आंसर कहाँ पे है? पेज नंबर 2 पे है। पेज नंबर 2 की तरफ आ जाएं। पेज नंबर 2, जी हाँ ये है जी आपके पास इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से लेकर ये बेसिकली आपके पास यहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक ये जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। वैसे इतना लेंथी पेपर में आता नहीं है। अभी मैं आपको इसके गेस्ट पेपर भी बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का निशान लगवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब कहाँ पे है? डिफाइन एन एल्गोरिदम एंड आर्ग्यू ऑन रोल ऑफ इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेज नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 15 एंड 16 पे जाते हैं। पेज नंबर 15 एंड 16, जी हाँ ये है। ये देखिए साथ साथ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ये यहाँ से लेकर ये बच्चों यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीप्लाई एल्गोरिदम, इसका आंसर कहाँ पे है? पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे देखते हैं, जी हाँ एफिशिएंसी ऑफ अ एल्गोरिदम, ये हमारे पास किस में है? लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ से लेकर कहाँ तक है जी? ये यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की क्या ज़रूरियात हो सकती हैं। पेज नंबर कहाँ पे है जी? 7 पे। पेज नंबर 7 पे देखें, ये डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो गए लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन के दोबारा फिर निशान लगवा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है प्लानिंग का सोल्यूशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूछ सकता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी हमने निशान लगवाया है, सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन, ये भी आपसे पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में।
इसके बाद बच्चों आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बस ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बच्चों गेस्ट पेपर की बात करें तो गेस्ट पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है। गेस्ट पेपर 2021, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे गेस्ट पेपर से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये आगे इंपॉर्टेंट MCQs, ये आगे बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी हमने एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था, इसका आंसर ढूंढते हुए कोई भी मसला नहीं होगा, मैंने सारे निशान आपको लगवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इधर से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैंने आपको इसका भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। What do you know about the planning of a problem or solution in problem solving? Discuss the step selection the best solution। एक एक लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने निशान लगवाया ताकि आपको आंसर ढूंढते हुए कोई मसला ना हो। यहाँ पे हमारे पास गेस्ट पेपर 2 द पॉइंट आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में हमारे पास गिवन है। अब अगर आप 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अपने घर मंगवाना चाहते हैं, जिसमें बच्चों आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी न्यू बुक, कंप्यूटर साइंस की ये जो न्यू बुक है और पाक स्टडी की न्यू बुक है। अभी इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अगर आप अपने घर मंगवाना चाहते हैं, अभी अपने घर मंगवाना चाहते हैं और इम्तिहान में 475 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से प्रेपरेशन करते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। इनकी प्राइस क्या है, 999 रुपीज़। ठीक है, घर मंगवाने के लिए आपने क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करना है। विद इन 2 डेज आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर मिल जाएंगे। पहले गेस्ट पेपर रिसीव करने हैं, देन आपने प्राइस कितनी पे करनी है, 999 रुपीज़। ये वो वक्त है जब आप इन गेस्ट पेपर से तैयारी करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले बच्चों आपके पास मैं टॉपिक के निशान लगवा रहा हूँ, टॉपिक कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। बाद में मैं शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। सबसे पहले टॉपिक देखना है आपने, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम वाला सारा टॉपिक इंक्लूड है। इसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये सारा शामिल है। इसके बाद बच्चों आपके पास डेसिमल टू एक्साडेसिमल एंड एक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में बच्चों शामिल है। इसके बाद मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। इसके बाद कौन सा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में क्या चीज़ शामिल नहीं है वो मैं लगवा रहा हूँ, लॉ ऑफ बुलियन अलजबरा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूँ इसके बैक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ कि स्मार्ट सिलेबस में सबसे पहले तो ये MCQs आ गए, MCQs के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये बच्चों आपके पास डेफिनेशन की तौर पे नहीं पूछेगा, आपसे 100% पूछा जाएगा इनर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इनर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो सबसे पहला वाला बच्चों हमारे पास क्या है, डिफाइन अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लिखें। इसके बाद राइट डाउन व्हाट डू यू नो अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लाजमी इंपॉर्टेंट एग्जांपल करके जाना है। व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड गिव वन एग्जांपल, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर से सिलेक्ट नहीं किए गए, न्यू बुक है, न्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी में से अल्लाह के हुक्म से पेपर आएगा। निशान लगाते हैं साथ, बाद में ना कहना किसी ने हमें बताया ही नहीं है। बट और वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी का आप भला भी करेंगे तो ये भी सदका जारिया है। व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड गिव एग्जांपल, ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल एंड गिव एग्जांपल,
ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गई हैं। डेफिनेशंस के बाद है व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एंड गिव दियर टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो हैं वर्साटाइल एंड नॉन वर्साटाइल, ठीक है। इसके बाद वर्साटाइल मेमोरी जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, नॉन वर्साटाइल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज। ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लाजमी एग्जांपल आपने करके जानी है। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से क्या मुराद है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में, इनर शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, डिस्क्राइब अबाउट आ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से क्या मुराद है, ये भी आपसे डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों ये एमसीक्यूज बता दिए मैंने, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। अब अगर मैं इसके गेस्ट पेपर की तरफ आता हूँ तो गेस्ट पेपर देखें हमारे पास क्या है, वही क्वेश्चन ये से पहले देखें। ये आगे गेस्ट पेपर 2021, ये आगे आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़, ठीक है। गेस्ट पेपर 2021 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये अभी अभी हम सारे वही शॉर्ट क्वेश्चन से पढ़ के आए हैं जो भी मैंने निशान लगवाए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इधर से पेपर आना है 2021 में। अगर आपने गेस्ट पेपर मंगवा लिए तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये एसेट होगा कि कंप्यूटर साइंस में आपने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, गिव एग्जांपल, अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद ये मैथमेटिकल पोर्शन है, ये भी मैथमेटिकल पोर्शन है। डिस्क्राइब द मेमोरी एंड इट नेम्स इट टाइप्स, अभी हमने डिस्कस किया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंड और एंड नोड ऑपरेशंस, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ की सेंस में इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस न्यू बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं और इम्तिहान में 475 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों का मुंह मीठा करना चाहते हैं, अपना भी मुंह मीठा करें, रिश्तेदारों का भी मुंह मीठा करें, ताकि सारे एक दूसरे का मुंह मीठा करें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आए वो गुड आए, ताकि आपको गुड मार्क्स मिलें और गुड पैसे भी मिलें। अब इनकी जो प्राइस है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को अपने घर मंगवाना चाहते हैं, प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़, ठीक है। घर मंगवाने के लिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। विद इन 2 डेज TCS वाले आपको ये जो गेस्ट पेपर है हमारे, आपको आपके घर पर करा कर जाएंगे, ठीक है। पहले आपने गेस्ट पेपर रिसीव करने हैं, देन बाद में पेमेंट करनी है। यूनिट नंबर 3 कौन सा है, नेटवर्क, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट सिलेबस में क्या चीज़ शामिल है। कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है, इसके बाद क्या चीज़ शामिल नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। बस सेट, स्टार है, रिंग है, मैश है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके तरह बच्चों आपके स्मार्ट सिलेबस में क्या चीज़ शामिल नहीं है, ये नहीं है। द नीड ऑफ एड्रेसिंग, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में बच्चों शामिल ही नहीं है। इसके बाद और क्या चीज़ शामिल नहीं है, हाँ, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं निशान लगवा देता हूँ, ये देखें, राइट शॉर्ट आंसर्स कौन से शामिल है आपके पास, 1 से लेकर 7 तक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन से शामिल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ठीक है। आप देखें इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। अब अगर हम इनर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कौन से हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल से क्या मुराद है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है जो भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये इसका आंसर है। साथ साथ मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, पेज नंबर 57, यानी कि हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर,
इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। इसके बाद इनर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज क्लाइंट, ये इनर शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज सर्वर, ये इनर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। इसी तरह बच्चों आपके पास हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है, बैक वाले ठीक है। इनर की बात करूँ, डिफाइन FTP क्या है, डिफाइन HTTP क्या है, डिफाइन SMTP क्या है आपके पास। इसी तरह आपके पास ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। ये बैक वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का वेब ब्राउज़र से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। इसी तरह बच्चों आपके पास बस, ठीक है, ये आपने निशान मैंने लगवा दिए हैं, आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास व्हाट इज TP डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर्स विद देयर फंक्शन। पेज नंबर कहाँ पे है, 62 पे देखते हैं। ये है 5 लेयर्स बतानी है, यहाँ से लेकर 5 लेयर्स 1 2 3 4 5। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा था, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4 एंड IPv6। ये बच्चों आपके पास कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बैक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से लेकर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ये दो, हाँ ये है एक बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसमें आपके पास सेंडर रिसीवर, ठीक है, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। गेस्ट पेपर भी आपको मैंने बता दिए हैं कि आप गेस्ट पेपर अपने घर कैसे मंगवा सकते हैं। इसके बाद MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आपको मैंने स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस बता दिए, ये आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। अब अगर आप 9th साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं और अपने 475 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, न्यू बुक कंप्यूटर साइंस की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, अगर आप अपने घर इन सारे गेस्ट पेपर को मंगवाना चाहते हैं और अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, यू विल गेन 475 प्लस मार्क्स इन 9th क्लास, गारंटी है। प्राइस इनकी क्या है, 999 रुपीज़। घर मंगवाने के लिए आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करना है। विद इन 2 डेज सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर मिल जाएंगे। सबसे पहले गेस्ट रिसीव करनी है, देन आपने बाद में इतनी पेमेंट करनी है। यूनिट नंबर 4 है डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी का जो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास टॉपिक कौन सा नहीं है। आपके पास बच्चों टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद एनालाइजिंग भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है। इसके बाद बच्चों आपके पास पेज नंबर है 86 पे क्या है, आपके पास टॉपिक 4.3.3 यूजिंग वेजिनर कैल्पा विजेट्स, आपके स्मार्ट सिलेबस में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास हाँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पुशिंग अटैक, ये भी आपके पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल, ठीक है, ये भी नहीं है। लास्ट में MCQ सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। मोस्टली ये सारे के सारे किसमें हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में। अब जहरी सी बात है, उसने शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चंस बना के देने हैं ना इनर में से, तो आपने क्या करना है, चुप करके अपने रजिस्टर पे, बुक पे, अपनी बुक पे दिल पे पत्थर रख के निशान लगाते जाएं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेम सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफाइन प्राइसी एंड सॉफ्टवेयर प्राइसी, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन पशिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, पेटेंट से क्या मुराद है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉपीराइट, ये आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपके पास व्हाट इज सबुटेज, सबुटेज से क्या मुराद है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ नादरा, नादरा की एब्रीविएशन क्या है। व्हाट इज़ एब्रीविएशन ऑफ सीसीटीवी, सीसीटीवी की एब्रीविएशन आपके पास बच्चों क्या है। इसके बाद हमारे पास ये शामिल ही नहीं है। इसके बाद हु इज़ कॉल्ड हैकर, हैकर कौन होते हैं। इसके बाद डिफाइन इनक्रिप्शन हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 4 बैक में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज साइबर क्राइम के शॉर्ट क्वेश्चन में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरह हाँ, ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। अब अगर आप 9th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपने 1000 रुपीज़ का हम पे ट्रस्ट करके वो कंप्लीट बुक के फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, मुताले पाकिस्तान है के सारे गेस्ट पेपर आपने अपने घर लाजमी मंगवाने और वहीं से प्रेपरेशन करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ से प्रेपरेशन करते हैं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। स्टूडेंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग वेबसाइट। चलें, शुक्र है गवर्नमेंट को थोड़ी सी तो फिक्र आई है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको थोड़ा सा कंप्यूटर का हो ना हो जाए। अब मेरी स्टूडेंट्स बात आप सुने, आप मेल्स हैं, आप फीमेल्स हैं, आप मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंटलमैन हैं, अंकल हैं, आंटीज़ हैं, जो भी हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल करते हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल करते हैं तो बच्चों यकीन करें आप 1-2 लाख रुपया एक महीने में कमा सकते हैं। सिर्फ किसकी बेस पे, डिज़ाइनिंग वेबसाइट की बेस पे, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। अब करने सबसे पहली जो स्टेज है ना बच्चों वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है याद रखें, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, कुछ भी है, आपके पास अगर टैब है, कुछ भी है, तो आपने HTML का प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है आपने कोडिंग करनी है। कोडिंग करेंगे तो आपको HTML आएगा, नहीं तो HTML हवा की तरह ऊपर से गुजर जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं आपके पास HTML में क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये क्रिएटिंग लिस्ट शामिल नहीं है। इसके बाद बच्चों आपके पास डिफाइनिंग लिस्ट शामिल नहीं है, नेस्टेड लिस्ट भी शामिल नहीं है, इमेजेस एंड बैकग्राउंड भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसी तरह आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCQs आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। और सबसे पहले इधर बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है, ठीक है। याद रखें अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, 1-2 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो बच्चों 9th क्लास से आपने मेहनत करना शुरू कर देनी है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में कौन से पूछे जा सकते हैं, डिफाइन द HTML। HTML से क्या मुराद है, नेम द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ HTML। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट से क्या मुराद है, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज एंड गिव एग्जाम्पल, मार्कअप लैंग्वेज क्या है और इसकी भी कोई एग्जाम्पल दें। इसके बाद क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में कितने टैग होते हैं, 2 ही होते हैं, पेयर और सिंगुलर। याद रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के सेंस में आपने अपने टीचर्स को कहना है सर हमें, आपने अपनी मैम्स को कहना है टीचर हमें HTML का प्रैक्टिकल करवाएं, ना कि रट्टे लगवाएं। रट्टे नहीं लगवाने बच्चों, आपने इसका प्रैक्टिकल करना है अगर आप 1-2 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं। डिस्क्राइब अबाउट पेयर टैग्स, पेयर टैग से क्या मुराद है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंगुलर टैग, सिंगुलर टैग से क्या मुराद है। इसके बाद हाउ मेनी सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट में कितने सेक्शन होते हैं। इसके बाद हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर जो 1 बैक शॉर्ट क्वेश्चन में था वो यहाँ से लेकर बच्चों आपका कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइन द एंकर लिंक, एंकर लिंक हमारे पास क्या है,
ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में गिवन है, हमारे गेस्ट पेपर में गिवन है, ठीक है। अगर आप 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, आपको मिलेंगे फिजिक्स के गेस्ट पेपर, केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर, बायोलॉजी के गेस्ट पेपर, मैथ्स के गेस्ट पेपर, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामी आता है, पाक स्टडी है। ये आपको मिलेंगे न्यू बुक जो भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। आपने हमारे गेस्ट पेपर लाजमी अपने घर मंगवाने हैं, हमारा भी फ़ायदा करना है और अपना भी फ़ायदा करना है। बड़ी मेहनत से गेस्ट पेपर प्रिपेयर हुए हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है। अगर आप इन गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाना चाहते हैं और इम्तिहान में 475 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं यू विल गेन 475 प्लस मार्क्स इन 9th क्लास। प्राइस इनकी कितनी है? 999 रुपीज़। अभी घर मंगवाने के लिए आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करना है जी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, हमारे एक भाई हैं ये BCPM साइंस वाले, जिनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि स्टूडेंट्स के साथ ये क्या खेल खेल रहे हैं। देखें 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर ज़रा चेक करें। डिफाइन कंप्यूटर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब अगर आपको ये देख रहे हैं ना, पास्कल इन कंप्यूटर हिस्ट्री, हु इन्वेंटेड डिफरेंट इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये याद रखें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 शामिल ही नहीं है माशाल्लाह, चैप्टर नंबर 3 और इसी तरह चैप्टर नंबर 5, इसी तरह चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 माशाल्लाह, चैप्टर नंबर 7। और आपके पास जो नई बुक आई है उसमें बच्चे देखें 2020 एंड 2021 में कितने चैप्टर हैं, देखें ज़रा। चैप्टर हैं आपके पास यूनिट 1 से लेकर कितने हैं, यूनिट 5, ये यूनिट 5 है, ठीक है। इन सर के पास पुराने गेस्ट पेपर हैं और स्टूडेंट्स को क्या कह रही हैं कि हमारे पास न्यू गेस्ट पेपर हैं। ये उनके पास पुरानी बुक के गेस्ट पेपर हैं, पुरानी बुक के गेस्ट पेपर हैं। सर को थोड़ा सी स्टूडेंट्स से मोहब्बत होती तो नए गेस्ट पेपर सर लॉन्च करते, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लाजमी आपने BCPM साइंस चैनल तक लाजमी पहुँचानी है, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा सा ख्याल आ जाए कि कंप्यूटर साइंस की जो बुक है ना वो चेंज हो चुकी हुई है।